वेलकम बैक टू सुप्रीम स्टडी। माय नेम इज अंकित। काफ़ी टाइम से किसी प्रॉब्लम की वजह से हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं की गई, लेकिन आई एश्योर यू कि अभी जो है आपको रेगुलरली जो है वीडियो अपलोड हम लोग करते रहेंगे और आपको रेगुलरली वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी। तो हम लोग जो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे डिस्कस कर रहे थे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो पूरी तरह एग्जांपल्स पे बेस्ड होगा। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस जो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं उस पर हम लोग आज जो है डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला एग्जांपल है वो है द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स ब्लैंक fatally injured in the accident which occurred last night। तो हमने पिछली वीडियोस में जो है एज वेल एज का रूल पढ़ा था कि जहां भी हमारे पास सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स जब एज वेल एज से जुड़े हों तो जो हमारा मेन सब्जेक्ट बनेगा वो कौन सा बनता है? फर्स्ट वन। तो कौन सा बन जाएगा? हमारा जो सब्जेक्ट है मेन लीडर बन जाएगा और इसी के हिसाब से हमें वर्ब लगानी है। तो सबसे पहले आपको जब एग्जाम्स में आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपको यही देखना है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है जिसके हिसाब से आपको वर्ब लगानी है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन जो सब्जेक्ट है वो है द लीडर। अब इसके हिसाब से हमें वर्ब लगानी है सिंगुलर। लीडर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यानी कि जो बी ऑप्शन है वो भी कट जाता है हमारे सामने और जो डी ऑप्शन है वो भी कट जाता है। ये दोनों जो एग्जाम्पल दोनों जो ऑप्शंस हैं ये प्लूरल वर्ब के ऑप्शंस हैं और हमारे पास बचेगा क्या? इज और हैज। ये दोनों ही सिंगुलर है। तो बच्चे यहाँ देखो गलती क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास वर्ब लगी है इंजर्ड, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसलिए जो ऑप्शन है इसको टिक कर देते हैं, हैज को टिक कर देंगे। हम कोई भी किसी को देख के कि थर्ड फॉर्म लगी है, थर्ड फॉर्म के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? हैज आएगी, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है आपको। यहाँ पे ऑप्शन सही क्या होगा? इज होगा। वो किस वजह से होगा? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के साथ साथ आपको बहुत और रूल भी याद रखने होते हैं। इसके अंदर आपको टेंसेस के रूल, पैसिव एक्टिव के रूल, ये सभी ध्यान में रखने होते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है वो एक एक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, पैसिव सब्जेक्ट है। एक्टिव और पैसिव में फर्क क्या होता है? तो हमारे सामने जो सेंटेंस है इसमें जो सब्जेक्ट है द लीडर वो एक पैसिव सब्जेक्ट है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पैसिव है या एक्टिव है? तो एक्टिव सब्जेक्ट देखो, जो लीडर जो है सेंटेंस को आप पढ़िए, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स ब्लैंक फैटली इंजर्ड। अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो कुछ करता है, ही डज समथिंग, अगर लीडर ने एक्सीडेंट किया होता तब हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव होता। लेकिन इसका जो है एक्सीडेंट हुआ है, ये इंजर्ड हुआ है, इसने किसी को इंजर्ड किया नहीं है। अगर डूअर जो है आपका, जो आपका सब्जेक्ट है वो खुद कुछ करता है तो वो एक एक्टिव सब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन उसके साथ अगर कुछ होता है तो वो पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पे लीडर का एक्सीडेंट हुआ है, उसने एक्सीडेंट किया नहीं है, तो ये जो लीडर है ये एक पैसिव सब्जेक्ट है और पैसिव सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पे हमारे इसके साथ वर्ब कौन सी लगानी है? इज लगानी है। इज प्लस थर्ड फॉर्म इसके साथ लगेगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। हर पुग्नेशियस डॉटर ऑलवेज ब्लैंक समथिंग दैट मे इंकर इंसल्ट ऑन हर नेबर्स। यहाँ पे जो पुग्नेशियस है इसका मतलब होता है झगड़ालू। तो हमें इस सेंटेंस में जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? डॉटर है। डॉटर जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है जो वर्ब लगेगी वो भी कैसी लगेगी? सिंगुलर की लगेगी। तो यहाँ पे जो हमारा डू जो वर्ब है वो गलत हो जाती है और हमारे पास जो बची है हैज डन, डज और इज डन। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हमें एक्टिव और पैसिव इसमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है या पैसिव है। तो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है डॉटर वो एक एक्टिव सब्जेक्ट है क्योंकि वो जो डॉटर है वो कुछ कर रही है। और डॉटर ऑलवेज ब्लैंक समथिंग, ऑलवेज डज या डू समथिंग। तो डॉटर जो है हमारी सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। यहाँ पे हमने डज इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे हमें एडवर्ब दे रखी है ऑलवेज। ऑलवेज क्या शो करता है? उसकी डेली रूटीन को शो करता है कि वो हमेशा ही ऐसा करती है। तो हमेशा करती है तो वो एक सिंपल प्रेजेंट का टेंस है और सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से यहाँ पे वर्ब भी कैसी आएगी?
सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग डज हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाई है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I blank chosen to take part in the cultural programs to be performed in the city hall blank up to mark। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि कहीं भी आपके पास सेंटेंस में ईच या एवरी का यूज हो रहा है तो उसके साथ जो वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर आएगी। ईच का यूज हो या एवरी का यूज हो, वर्ब हमेशा उसके साथ सिंगुलर ही आती है। अगर ईच एवरी का यूज हो रहा है एज एन एडजेक्टिव तो उसके साथ जो सब्जेक्ट आता है, जो नाउन आता है, वो सिंगुलर आता है। लेकिन अगर हम बात करें एज ए प्रोनाउन की बात करें, ईच ऑफ या एवरीवन ऑफ का यूज अगर होता है तो उसके साथ जो नाउन आता है वो तो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब उसके साथ आएगी वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी। तो ये चलते हैं देखते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I blank chosen to take, तो यहाँ रूल के हिसाब से क्या आना चाहिए, वर्ब जो है वो सिंगुलर आनी चाहिए। लेकिन आपको याद होगा मैंने एक और रूल भी आपको बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन का रूल, कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में लग जाता है, कोई भी विच, whom, whose, कुछ भी अगर आपके पास लग रहा है, तब हम क्या करते हैं, जो एंटीसीडेंट है उसके हिसाब से वर्ब लेते हैं। एंटीसीडेंट मैंने आपको बताया था, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है उसके जस्ट पहले वाला जो वर्ड है वो एक एंटीसीडेंट कहलाएगा। अब जो स्टूडेंट्स है इसके हिसाब से यहाँ ब्लैंक में वर्ब लगेगी। स्टूडेंट्स हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब लगेगी। प्लूरल हमारे पास देखो ए ऑप्शन में है और एक बी ऑप्शन में है, तो सी कट जाएगा, डी कट जाएगा। आपको देखना ही नहीं है सी और डी की तरफ, आपको सबसे पहले काट के चलना है कि हमारे ये ऑप्शन जो है तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हैव इज और हैव आर, तो यहाँ तो हैव आएगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आई हैव चोजन टू टेक पार्ट इन द कल्चरल प्रोग्राम्स टू बी परफॉर्म्ड इन द सिटी हॉल ब्लैंक अप टू मार्क। अब जो हमारा दूसरा ब्लैंक है वो किसके हिसाब से फिल होगा, वो ईच के हिसाब से होगा। ईच और एवरी दोनों में से कुछ भी आता है तो हमारे पास सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब उसमें भरी जाती है, तो हैव इज जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ईच आ जाए या एवरी आ जाए, और सिंपल सेंटेंस में अगर उसका यूज हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब ही लगानी है आपने। लेकिन अगर सेंटेंसेस यहाँ पे हमें सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया, इसलिए जो पहले वाला जो ब्लैंक है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूल के हिसाब से फिल होगा, और जो दूसरा ब्लैंक है वो ईच के हिसाब से हमने यहाँ पे सिंगुलर फिल किया। So let's move to example number 4. The teachers blank same problems in their day-to-day lives as blank an ordinary man of our society. सिंपल सा है, हमारे पास यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, टीचर्स बन जाएगा। एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल ही अपने साथ ये वर्ब लेगा, तो सीधा हम ऑप्शंस पे आ जाते हैं कि हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो प्लूरल किस किस में है। प्लूरल एक तो है ए में, बी ऑप्शन जो है सीधा कट जाएगा, हैज प्लूरल वर्ब नहीं होती है। सी ऑप्शन भी कट जाएगा, यहाँ पे फेसेस वर्ब दे रखी है जो एक सिंगुलर वर्ब है, और हमारे पास जो ए और डी ऑप्शन दो ऑप्शन बच जाएंगे। तो नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ चलते हैं। द टीचर्स पहले ऑप्शन में क्या आ जाएगा, फेस सेम प्रॉब्लम्स इन देयर डे टू डे लाइफ एज ब्लैंक एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ अवर सोसाइटी। और जो हमारा दूसरा ब्लैंक है उसका जो हमारा मेन सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एन ऑर्डिनरी मैन, एक आम आदमी। एक आदमी की बात हो रही है तो ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी अपने साथ कैसी लेगा, सिंगुलर ही लेगा। हमारे पास जो ऑप्शन है ए और डी दोनों में से सिंगुलर जो दूसरे वाली वर्ब है वो किस में है, डी ऑप्शन में, जो एक डज वर्ब है ये सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। पहले ब्लैंक में फेस और दूसरे ब्लैंक में आ जाएगा डज। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। Shingles blank a disease in which the patient blank lots of inflamed spots around the waist। यहाँ पे जो हमारे पास हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, शिंगल्स है। जिसको नहीं पता है शिंगल्स क्या होता है, शिंगल्स एक डिजीज का नाम है, और किसी भी डिजीज का नाम अगर आ रहा है तो वो सिंगुलर ही होगी। यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि एस देख के यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा देनी है। कोई भी डिजीज का नाम आ रहा है, चाहे वो शिंगल्स है, रेबीज है, रिकेट्स है, डायबिटीज है, जिसके साथ एस लगता है, बच्चे गलती क्या करते हैं उसके साथ एस देख के और उसको प्लूरल सब्जेक्ट मान के उसके साथ प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। लेकिन यहाँ शिंगल्स जो है एक सिंगुलर डिजीज का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर ही अपने साथ ये वर्ब लेगा। तो शिंगल्स के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ए ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन इन दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट आगे ब्लैंक की तरफ चलते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है।
in which the patient आपको दिख रहा होगा कि पेशेंट जो है सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है तो वर्ब भी अपने साथ कैसे लेगा, सिंगुलर ही लेगा। तो यहाँ जो सी ऑप्शन है डेवलप्स, ये वर्ब यहाँ इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज ब्लैंक कम आउट टू ब्लैंक द चाइल्ड हु ब्लैंक टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज प्रीनेटल एक्सिस्टेंस। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कभी भी एवरी आ जाए या ईच आ जाए तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। एवरी मैन एंड वुमेन, चाहे जितने मर्जी आदमी है, जितने मर्जी वुमेन है, अगर वो एवरी लगा रहा है उसके साथ ईच लगा रहा है तो एक प्रत्येक की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है, तो वहां उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। यहाँ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। अब सिंगुलर इन चारों ऑप्शन में किस किस में है? एक तो है ए ऑप्शन में और एक है सी ऑप्शन में। बी ऑप्शन कट जाएगा, डी ऑप्शन कट जाएगा, हमारे पास बच कौन से गए? ए और सी। तो सेकंड लाइन की तरफ चलते हैं। कम आउट टू के बाद आपको पता है जो बेस फॉर्म है वही आती है, तो यहाँ भी बेस फॉर्म है, यहाँ भी बेस फॉर्म है, सॉरी ए में और सी में, तो दोनों में सेम ही है, तो यहाँ सी आ जाएगा। द चाइल्ड हु ब्लैंक टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज प्रीनेटल एक्सिस्टेंस। तो उसके बाद आपके पास वर्ड जो आ रहा है हु। हु मैंने आपको बताया था कि एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो हमें क्या करना है? एंटीसीडेंट के हिसाब से आगे वर्ब लेनी है। हु के पहले हमारे पास जो नाउन है वो कौन सा है? द चाइल्ड। चाइल्ड एक सिंगुलर नाउन होता है और सिंगुलर नाउन होता है तो आगे वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। अब दोनों में से ए और सी ऑप्शन में सिंगुलर वर्ब किस में है? सी में है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले ब्लैंक में हैज, दूसरे में सी और तीसरे में क्लेम्स आ जाएगा। तो अभी तक इस वीडियो में हमने 6 एग्जांपल देखे। नेक्स्ट जो आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं 7, 8, 9 एंड 10, ये आपको खुद करने हैं। ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है। आपको इस वीडियो के कमेंट में इनके आंसर्स को लिखना है और बताना है कि कौन से ऑप्शंस जो हैं चारों के वो सही हैं, कितना आपने इस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को समझा है। एक बार मैं आपके लिए इनको पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। 7th जो है एग्जांपल, द क्वेश्चन ब्लैंक सो डिफिकल्ट दैट नोबडी ब्लैंक एबल टू आंसर इट। और आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शंस में आपको सही जो ऑप्शन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। द डिसीजन टू ओपन ऑफिसेज इन शिमला ब्लैंक टेकन एट द लास्ट बोर्ड मीटिंग। 9th एग्जांपल है, ए मैन अलोंग विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन ब्लैंक रेस्क्यूड विद द हेल्प ऑफ एन आर्मी हेलीकॉप्टर। और लास्ट जो है, माय एल्डर सिस्टर एंड आई ब्लैंक इंटरेस्टेड इन पेंटिंग एंड दे जॉइंड द कोचिंग क्लासेस। तो इनमें से जो भी आपको सही ऑप्शंस लगता है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आंसर्स भी बताऊंगा और इनके आगे के जो एग्जांपल्स हैं हम उनको सॉल्व करने की कोशिश